मैं अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम और जो PSL एंथम जो आया था अभी रिसेंटली तैयार हो वो, और आयमा बेग के साथ रिसेंटली अभी हमने एक प्रोजेक्ट किया है। इस टीम के अरफान को बस जीत के दिल को जाना है, जितना भी कर ले हद को पार, इस बॉल को पिच पे आना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान और हदफ टीवी में आप सब लोगों को आज की मोटिवेशनल स्टोरी के साथ एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज की मोटिवेशनल स्टोरी में पाकिस्तान का एक ऐसा उभरता हुआ सितारा जो कि अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। जनाब 13 साल की उम्र से लेकर अब तक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना डाले हैं। समिया गौहर मेरे साथ मौजूद हैं, वॉइस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने अपनी आवाज से लोगों के दिलों में सहर तारी कर दिया है। इस कम एज में इन्होंने जितने रिकॉर्ड बनाए हैं, वॉइस ऑफ अलहमरा से लेकर नेस्कैफे बेसमेंट तक जितने रिकॉर्ड हैं इस वक्त इन्होंने सब तोड़ डाले हैं। इसके साथ साथ ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में 3 मरतबा गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। कैसे ये सिलसिला ये शुरू हुआ, इसके साथ साथ ये भी इनसे पूछेंगे। लेकिन सिलसिला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। पाकिस्तान के तमाम नामवर स्टार सिंगर के साथ ये परफॉर्म कर चुकी हैं, और तो और अभी रिसेंट दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की एक मूवी में इनके 2 सॉन्ग आए हैं। जी समिया, व्यूवर्स को बताइए कि इस नन्ही सी जान के साथ आपने 13 साल की उम्र से लेकर अब तक जितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? जी, सबसे पहले तो मैंने जो कॉम्पिटिशन्स विन किए, और सबसे पहला जो कॉम्पिटिशन था 2016 में मैंने नात कॉम्पिटिशन PTV पे विन किया, और उसमें 2000 अबव लोग थे, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस टाइम मतलब इतने लोग होंगे या मेरा कोई ऐसा चांस भी आएगा आगे आने, क्योंकि मैं सीखती भी नहीं थी। ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में 3 मरतबा आपने गोल्ड मेडल विन किया, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इसके PTV के फ़ौरन बाद ही 2016 के एंड में, अगस्त में कॉम्पिटिशन हुआ ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। पूरे पाकिस्तान से उसमें एंट्रीज़ आती हैं, उसमें 4 कैटेगरीज़ होती हैं, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, गज़ल। तो मैंने उसमें क्लासिकल में परफॉर्म किया और मैंने सीखना शुरू किया। तो उसके बाद फिर मैंने राग पूरिया धनासरी परफॉर्म किया उसमें। तो जब अनाउंस हुआ कि 3rd पोजीशन अनाउंस होगी, 2nd अनाउंस होगी, मुझे ये नहीं यकीन था कि यार मेरी कहाँ से फर्स्ट आ रही। तो जब मेरी फ़र्स्ट अनाउंस हुई, उसके बाद फ़र्स्ट तो थी ही, लेकिन उसके साथ एक ट्रॉफ़ी थी, रोशन आरा बेगम ट्रॉफ़ी। अब वो ट्रॉफ़ी जो होती है वो मिलती है बेस्ट क्लासिकल वोकलिस्ट को अक्रॉस स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। मतलब कि मैंने जिनको करना था वो घरानों के लोग थे, क्लासिकल सीख रहे थे, बचपन से गा रहे थे क्लासिकल। मैंने तो 20 दिनों में तैयार किया, मतलब मुझे तो नहीं था। तो जब वो अनाउंस हुआ कि वो ट्रॉफ़ी भी मुझे मिली है, तो मेरे लिए तो अनबिलीवेबल था कि यार ये कैसे हो गया। नेस्कैफे बेसमेंट हो या कोक स्टूडियो हो, तमाम सिंगर्स का एक ड्रीम होता है कि हम वहाँ तक पहुँचे। तो वहाँ तक आप कैसे पहुँची, और फिर उसके बाद आपने वहाँ परफॉर्म भी किया? अभी रिसेंटली जो आतिफ़ असलम का अस्माउल हुस्ना आया है, तो उसमें भी कोरस में भी मेरा पार्ट है। कोक स्टूडियो ने मेरा नाम भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन। कौन कौन से सिंगर्स के साथ आप परफॉर्म कर चुकी हैं इस वक्त? मैं अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम और जो PSL एंथम जो आया था अभी रिसेंटली तैयार हो वो, और आयमा बेग के साथ रिसेंटली अभी हमने एक प्रोजेक्ट किया है, और असरार शाह, इन सब के साथ। अच्छा, PSL का मेरे व्यूवर्स को आप सुनना चाहेंगे, 2 लाइनें आप उसकी सुनाएं सबसे पहले। श्योर। इस टीम के अरफान को बस जीत के दिल को जाना है, जितना भी कर ले हद को पार, इस बॉल को पिच पे आना है। जो धड़कनों का साज है, इस जीत का वो राज है। अब जीना है उम्मीदों को, आता है जो भी आने दो, आता है जो भी आने दो। जबरदस्त। पाकिस्तानी मूवी के लिए सॉन्ग करना एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? तो मेरी जब 3-4 वॉइसेस भेजी थी, तो उसमें जब मेरी वॉइस अप्रूव हुई, एक बीच में एक सिंगर भी थी लेकिन उनकी नहीं हुई, तो मेरी वहाँ पर अप्रूव हुई। तो मेरे लिए तो बहुत एजाज़ उठा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आवाज़ हम बने, तो राब्ता कीजिए हमारे साथ, ताकि हम बने आपकी आवाज़ और पहुँचाएँ आवाम तक और हुक्मरानों के ऐवानों तक। मुझे दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।